खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। एक मृतक धर्मेंद्र जो मूल निवासी मेरे विधानसभा नियमित पंचायत का रहने वाला है, कुछ समय से मतलब पिछले 2 सालों से दीवार में रह रहे। उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी ने एक जांच दल बनाया, जिसमें हमारे आदरणीय केदार भाई डावर भगवानपुरा के विधायक हैं, साथ ही कोलाल खरते जी जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, और इधर हमारे राजन मंडलोई जी ये भी बड़वानी के विधायक हैं, और मैं खुद, हम सभी ने मिलके उन्होंने वहां से भेजा कि इसका संज्ञान में लिया और देखकर आए, मौका मुआयना करें और साथ ही परिवार के सदस्यों से भी मिले। तो पहले हम लोग वहीं गए थे, नियमित गए, पूरे परिवार से मिले, उनसे जानकारी ली किस तरह की घटना घटी, उन्होंने बाकायदा सारा बताया। उसके बाद पंधाना भी गए, वहाँ थाने पे मौके पे भी हम देखकर आए हैं। और अब क्योंकि ज्ञापन देना था, एसपी कलेक्टर साहब के नॉलेज में भी ये बात लानी थी, कार्रवाइयाँ भी वो प्रमुख है जिले के वही करने वाले हैं, उनको नॉलेज में बात लाई और उनसे कार्रवाई की, ये भी कहा गया। और जो ज्ञापन में बात है, प्रमुख रूप से उच्च स्तरीय जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा शायद उन्होंने इसका गठन भी किया और शायद लागू भी कर दिया है। और दूसरा जो प्रमुख रूप से था कि परिवार बहुत गरीब है, मजदूरी करता है और हर दिन जितनी मजदूरी मिलती है उससे उसका परिवार चलता है। तो परिवार को, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता दें शासन की ओर से, और साथ ही उसके परिवार को 1 नौकरी मिले, ये मांग हमने रखी। और बाकायदा उनसे कहा कि जितना जल्दी हो सके ये मदद हमारे को आप उस परिवार को पहुंचाए, ताकि वो राहत महसूस करे और मृतक को न्याय मिले। न्याय का बड़ी बात थी। और ये भी देखा कि खंडवा, खरगोन, ब्रह्मपुर, बड़वानी, धार, यहाँ हमारे ट्राइबल बाहुल्य जिले हैं और कहीं न कहीं आदिवासी आहत होते आ रहा है। उनके खिलाफ जो इस तरह की घटनाएं, अत्याचार हो रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे सारे ही आदिवासी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी बड़ी जवाबदारी बनती है, कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है कि उनकी सुरक्षा करें और आमजन और किसी के साथ भी ये घटना नहीं हो। आज प्रशासन ये घटना नहीं हो, इसके लिए ये प्रयास था, जिसमें हम लोग रिपोर्ट बना के माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी को देंगे और वो पूरे जो है मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। क्या जांच में क्या पाया आपने? क्या देखा? पंधाना थाने का लॉकअप भी देखा, क्या क्या देखा और क्या क्या पाया? परिवार से मिले, परिवार ने कहा, उनका जो पत्नी ने कहा, उनके लड़के मतलब उसके पिता ने भी कहा कि उनका बेटा बेगुनाह है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया कि उनको 4 दिन तक लॉकअप में रखा जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, ये बात उन्होंने कही। और ये सामने आई भी, जो मजिस्ट्रेट की जांच होगी उसमें सामने आएगी, उसके बाद कार्रवाइयां होगी। विधानसभा में भी इसको रखा जाएगा? बिल्कुल रखेंगे। विधानसभा में जब भी विधानसभा सत्र होगा, हम सभी विधायक वहाँ पे इसको पूरी ताकत के साथ रखेंगे। पुलिस का तो कहना है 6 बाइक उसमें बरामद हुई थी, चोरी का आरोपी था, पुलिस आरोपियों को तो पकड़ेगी ना? आरोप बिल्कुल लगते हैं, कोई क्राइम करता है तो लगते हैं, इस बात को मैं जानती हूँ। और कब लगते हैं और मानना चाहिए जब कोर्ट की तरफ से उसका जो जज का फैसला आए, तब हम मानेंगे कि वो अपराधी था। आप गिरफ्तार करें और तुरंत की तुरंत ये कहते कि ये क्राइम, ये इसमें इसको साबित हो गया है, तो पहले कैसे कह सकते हैं? पुलिस ने लॉकअप की तैयारी आपने लॉकअप देखा, वहाँ क्या स्थितियाँ पाई? वहाँ जो लॉकअप के उनके नियम थे, जो हिसाब से बनाया वो तो बना हुआ था, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं क्या रहता है। नीचे एक थर्माकोल का जो गद्दा, उस पे एक चादर बिछी हुई है, एक बाल्टी है, एक मग्गा है, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्या लगा वहाँ कुछ संदिग्ध लगा आपको? ये मजिस्ट्रेट जांच के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने खुद ने की या फिर प्रेरित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ना मिली। आत्महत्या का कोई प्रकरण होता तो कोई ऐसा हंसी खुशी जाके झूलता नहीं है। मानसिक रूप से प्रताड़ना यदि किसी को दी जाती है तो इतना आहत होता है कि अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर ले। किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो और जो इसके जवाबदार हैं उन पे कार्रवाई हो। पैसे की मांग मतलब पैसे देने की बात आ रही है। अभी इनसे आगे ठीक है, आप बताओ भैया।
जी ये बताइए कि भाजपा का भी आरोप का कहना है कि जो कांग्रेस जो है जिस तरह प्रदर्शन कर रही है, मुद्दों को बढ़ा रही है, वो पूरी तरह से वोट बैंकों को लेकर बढ़ा रही है। देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, आदिवासियों पे दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पुरानी बहुत सारी घटनाएं उनका उल्लेख करें, बड़ी बात हुई है। हमारे खरगोन जिले की बात करें, नीमच जिले की बात करें, नेमाल घटना की बात करें, ऐसी कई घटनाएं और इनकी जो घटना घटी है इसमें भी पुलिस का क्रूरतम चेहरा सामने आया है। पुलिस ने कोई भी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार करते तो रोजनामा में दर्ज होता है, उसको कोई गिरफ्तारी नहीं दी, उसको इतना प्रताड़ित करा और उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करा ही, साथ साथ में उसको उसके गांव में और ससुराल में उसको जो बेइज्जत किया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हरास हुआ है वो। और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस का ये कहना है कि लगभग 10 बजे डेट थी तो सुबह तक किसी को कोई खबर नहीं, प्रशासन को कोई खबर नहीं। सुबह सुबह उनके जो परिजन है उनको कोई सूचना नहीं, उनके परिजन को बिना बुलाए डेथ बॉडी को जहाँ टंगी हुई जगह उठा लिया। और इसमें जो कानून की प्रक्रिया है इसका कहीं से कहीं तक पालन हुआ, पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। यदि कोई और जगह होता है और कोई बात होती तो अभी तक कहाँ से क्या हो जाती। लेकिन चूंकि आदिवासी बेचारा पीड़ित अपनी आवाज को नहीं उठा पाता, गरीब अनपढ़ रहता है, गरीबी की हालत जीवन जीता है, तो उसके परिजनों को कुछ प्रलोभन देकर मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया है। ये भी बातें सामने आई है। और ये ऐसा है कि सिर्फ हमको परिजन नहीं बता रहे, पूरे गाँव के लोग, वहाँ जो स्थानीय गांव के लोग सब बता रहे हैं कि उसको पुलिस ने चट्टी में बनियान में पूरे गांव में घुमा रहे और हरे हरे छोटों से मारते जा रहे हैं। तो क्या इज्जत, मतलब एक व्यक्ति की मानव की गरिमा क्या रहेगी। ऐसी परिस्थिति में कोई भी कुछ भी कदम उठा सकता है। और हमको तो शंका है कि उठाया कि कोई प्रायोजित भी है, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे घटना है तो सुबह तक क्या से क्या करा, पुलिस ने लिफाफा पूरी कर ली होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट को खबर करी होगी। पुलिस ने अपना बचाव डिफेंस पहले तैयार कर लिया होगा और वही डिफेंस सबके सामने लाएंगे। क्या राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा है इस मामले को? राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा है इस मामले को? नहीं, आपको लगता है कि राजनीतिक रंग दिया? बीजेपी नहीं, एक बात बताइए, बीजेपी और जो दूसरे दल है ये इस तरह, यदि बीजेपी से आरोप लगाए तो उनको सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उसकी पीड़ित के परिजनों को मिला, थाने पे गया, उनसे चर्चा की। ऐसे राजनीतिक आरोप लगाना बड़ी आसान बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब में आप क्या कर रहे हो? आदिवासी को कोई राहत नहीं, और कोई और व्यक्ति होता तो आज कहाँ से कहाँ हो जाता। वो आदिवासी अभी तक उसकी कोई मदद को कोई आगे आने को तैयार नहीं। वो बच्चे हैं उसके जो छोटे छोटे, उसके माता पिता बुजुर्ग है, उनका क्या होगा? विचार नहीं। तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी। और राजनीतिक रंग तो अब ये राजनीति यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो गलत बात है। हम तो ऐसे कभी लाशों की राजनीति नहीं करते, जो हकीकत तो सामने है। निमावर कांड में क्या होगा? कोई कांग्रेस सरकार थी क्या? नीमच मांग में कोई कांग्रेस सरकार थी क्या? खरगोन में कोई कांग्रेस सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोहन यादव जी की सरकार की जवाबदारी है, उनको सफाई देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रहे हैं और भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, इसी उनको गारंटी देना पड़ेगी। ठीक, परिचय दे दिया। मैं राजन मंडलोई, बड़वानी विधायक।